2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक और जहां सत्ता में बैठी पार्टी अपने साथ छोटे दलों को शामिल कर खुद को मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने एनडीए को हराने के लिए एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम रखा है इंडिया। लेकिन अब यही गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में टूटने के कगार पर आ गया है। गठबंधन में आ रही दरार के पीछे मुख्य कारण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के कलह को बताया जा रहा है। आपको बता दें, एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेसी नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं इन सब के बीच अब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में उतरते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को अब समझे हैं, लेकिन हम तो कांग्रेस को बहुत पहले समझ चुके हैं। कांग्रेस को कभी भी शांति, एकता, संप्रभुता, समृद्धि या लोगों के कल्याण की परवाह नहीं थी। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश लगातार करती रही, उस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। कभी अखिलेश समझेंगे, कभी लालू जी समझेंगे, कभी नीतीश जी समझेंगे। यादव कांग्रेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं गलत पार्टी है, कैसे लोग आ गए साथ में, तो कैसे इंडिया गठबंधन टक्कर देगा एनडीए को? अखिलेश जी कांग्रेस को अब समझे हैं। हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी और जिसके कारण देश में हमेशा कहीं न कहीं नफरत का माहौल रहा। देश की शांति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धि और लोगों के विकास से जिस कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रहा, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमेशा करती रही, उस कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। अभी अखिलेश जी समझेंगे, कभी लालू जी समझेंगे, कभी नीतीश जी समझेंगे। देश समझ चुका है, वो लोग विलंब से समझ रहे हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।